हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आप इनके लिए क्या फील कर रहे हो, आप इनसे क्या बात करना चाहते हो। ठीक है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स पे नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। खास करके रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे उस टाइम रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, ठीक है। और कलेक्टिव की एनर्जीज है तो जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट आपसे रेजोनेट करे। जो रेजोनेट होता है उसे रखना है, जो नहीं होता उसे इग्नोर करना है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए। एंड में हम देखेंगे आपके रिश्ते में फाइनली हो क्या सकता है और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और एकदम रिलैक्स रहना है। आपके पर्सन के बारे में सोचिए, अपनी विश लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। आप जो भी लिखोगे आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। यूनिवर्स, मेरी यूनिवर्स की एनर्जीज इस वक्त, मेरी यूनिवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है, आपके इंटेंशंस फॉर ऑफ फ्रेंड्स। वाओ, आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत टाइम से आपके एनर्जीज में यही है कि सेलिब्रेशंस आए, रियूनियन हो। ये पर्सन ने आपको सपने दिखाए थे शादी के, आप इनको वही एनर्जीज में हो कि इन्होंने जो बोला इनको बस ये करना चाहिए। इन्होंने आपको क्यों झूठ बोला, क्यों आपको झूठी उम्मीदें दी, और कि ये पर्सन अब इतने सेल्फिश बन गए कि ये पर्सन अब आपसे बात तक नहीं करते। आप इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा ऐसे डांटना चाहते हो, इनके ऊपर चिल्लाना चाहते हो। इन्होंने जो आपको धोखा दिया, इस धोखे की एनर्जी से आपको लगता है आप इनको आसानी से माफ नहीं कर सकते। आपके दिमाग से ना ये बातें जाती नहीं कि इस पर्सन ने आपका कैसे फायदा उठाया है, कैसे आपको झूठ बोलते गए, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते गए और जब इनकी मर्जी तभी आपसे भाग गए। तो ये ना आपके दिमाग से जाता ही नहीं। तो आपके इंटेंशंस में ही है कि इस पर्सन ने जो बोला इनको करना पड़ेगा, इनको आपसे मैरिज करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े आप करोगे, ठीक है। आप इस पर्सन को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हो। आप कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो चुका आपका और इसलिए आपको ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ठीक है। आप इस पर्सन से रिवेंज के एनर्जीज में करंट में दिखाई दे रहे हो। जैसे आपके पर्सन ने आपके साथ माइंड गेमिंग खेले है, धोखा आपको दिया है, आज की डेट में आप भी इस पर्सन को इसी तरह से फंसाने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। आप या तो ना बार बार आपका दिल करता है कि इन्होंने जिससे भी शादी करी है या तो जिन भी लोगों की वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, आपको बार बार लगता है कि ना आप थर्ड पार्टी को जाकर कुछ ऐसी बातें बता दें या तो कुछ ऐसे प्रूफ दे कि थर्ड पार्टी को गुस्सा आ जाए और थर्ड पार्टी खुद आपके पर्सन को या तो डिस्टेंस दे दे या तो उनसे नफरत करना स्टार्ट करे। क्योंकि आपका हक है इस पर्सन से शादी करना, आपका हक है इस पर्सन से कि आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने इनके साथ 2 4 5 साल 10 साल इनके साथ आपने दिए हैं, आपने इतने साल इनके पीछे वेस्ट करे हैं। तो आप ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करोगे कि आपका इतना टाइम वेस्ट होने के बाद आपके पर्सन किसी और को अपनाए। तो इसलिए आपको लगता है कि मेरा हक है और मुझे मेरा हक चाहिए और इसके लिए आप कुछ भी करोगे, ठीक है। एरिलो सजिटस मिसिंग धनु राशि यहाँ पे, टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। आप इस पर्सन का धोखा बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहे, ठीक है। नंबर 1 4 3 2 7 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि न्यू बिगिनिंग को तो शो कर रहा है। मतलब कि आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिस बात को लेकर आपको लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं हुआ, तो ये जरूर होने वाला है। मतलब आपकी न्यू बिगिनिंग भी जरूर होगी। बस आप इस वक्त जो थोड़े से टेंशन में हो, डरे हुए हो, आपको लग रहा है कि शायद कुछ नहीं होगा, तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 11 टाइम्स इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग के लिए, जो कि जरूर और जरूर होने वाली है, ठीक है। तो आप जो चाहते हो इनसे मैरिज करना, आपका मैरिज इनसे जरूर होगा, ठीक है। देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरी यूनिवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। अगर हम आपकी फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स में आया है
मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप स्पेल्स कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज कर रहे हो, आप सच में कोई इंटेंशनली कोई तांत्रिक मांत्रिक को आप मतलब जुड़े हुए हो, आप कुछ भी करके ना हार नहीं मानना चाहते, आपको ये रिश्ता चाहिए ही चाहिए मिराकुलसली, चाहे जो हो जाए। मतलब आपको अगर कोई आकर बोले कि ऐसा ऐसा करने के बाद अगर आपका इनसे मैरिज होने वाला है, तो आप वो भी कर रहे हो, ठीक है। मतलब मैजिशियन शो करता है स्पेल्स की एनर्जीज, नेगेटिविटी की, ब्लैक मैजिक की, तंत्र बंत्र की एनर्जीज, और जो कि जितना ज्यादा हो सके ना इस रिश्ते में मैरिज के लिए आप कुछ भी करोगे। आप अभी भी यही चाह रहे हो और आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज, आपकी उम्मीदें और ये जो भी आप स्पेल से अफर्मेशन कर रहे हो जल्द से जल्द आपके लिए सच हो। आपको ये एनर्जीज है, मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है, आपका कंप्लीट फोकस सिर्फ और सिर्फ डिवाइन एनर्जीज के ऊपर है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ब्लैक एनर्जीज के ऊपर भी है, ठीक है। तो ये पर्सन टेन ऑफ पेंटिकल्स भी मैरिज को शो करता है कि इनके साथ हैप्पी फैमिली के लिए और इनको अपनाने के लिए आप करंट एनर्जी में बहुत ज्यादा तड़प रहे हो। फिर से थर्ड पार्टी की एनर्जीज है कि आपका फोकस थर्ड पार्टी के ऊपर है और इस थर्ड पार्टी को कुछ भी करके आपको अपनी लव लाइफ से निकलवाना है, ठीक है। इमोशंस पे इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत है। इवन जब आप किसी और से भी बातें कर रहे हो ना, ये लोग आपको रोक भी रहे हैं कि ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, हो गई शादी, अब उसको वही करना था। अगर सच में तुमसे प्यार करता तो शायद ये किसी और से मैरिज करता, इसने तो कर ली मैरिज, तो आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, छोड़ दो। आप भी बहुत अच्छे पर्सन को डिजर्व करते हो, आपका भी मैरिज होगा अच्छे पर्सन के साथ, आप इनका पीछा छोड़ दो। आपको ऐसे मनाने वाले, आपको ऐसे समझाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपको किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आपका बस नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, कुछ भी करके यहाँ से निकलना है और आपके पर्सन तक जाकर पहुंचना है। आपके पर्सन को इतना पागल बनाना है कि इनको आपके पास कुछ भी करके सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आना ही पड़ेगा। आप इस माइंडसेट में हो, आपका प्यार इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा हर पल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। भले इन्होंने आपको धोखा दिया है, फिर भी आपको लगता है कि ये आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो थर्ड पार्टी आपकी दुश्मन है, आप थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से सोच रहे हो और आपको थर्ड पार्टी देखी नहीं जा रही। मतलब आप इनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो और स्टॉकिंग एनर्जीज में आपको थर्ड पार्टी को देखकर गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। आपकी एनर्जीज, आप हीरोपन की एनर्जीज में हो, मतलब कि आपका प्यार इस पर्सन के लिए लॉयल है और आप इस पर्सन को इसीलिए ना इनको किसी और के साथ देख नहीं सकते। आपने कभी मूव ऑन नहीं करा, आपने कभी किसी और को नहीं चुना, तो ये इस पर्सन को भी आपके लिए लॉयल होना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसमें आपकी क्या गलती है, ठीक है। तो आपको लगता है कि मेरा हक है कि मुझे मेरा प्यार वापस मिले, ठीक है, और इसमें कुछ गलत है, आपको ऐसा लगता भी नहीं है। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन कुछ भी करके, जैसे कि इस पर्सन ने जो भी आपके साथ करा है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको दी है, और थर्ड पार्टी के साथ अगर गए थे मजबूरी की, मेरी मजबूरी में कुछ नहीं कर सकता, तो इस मजबूरी की भी आपको आंसर चाहिए कि ये क्यों है। अगर आपके पर्सन आपको पकड़ भी लेते, लाइक कि इनको अगर ये क्लियर हो जाता है ना कि आप अपने ही साइड से कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो और थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए आप बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको ना इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप इस पर्सन की एक भी बात सुनने वाले नहीं हो, ठीक है। आपका है कि आपको अभी क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, क्यों किया, कैसे करा, नहीं चाहिए, क्योंकि हुआ सो हुआ ना। आप इनको स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं हो कि ठीक है अभी तुम अपने घर पे रह लो, थर्ड पार्टी के साथ रहो और मैं किसी और से मैरिज कर लूंगी। आप इनको ही बोलना नहीं चाहते क्योंकि आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है। आप जिससे प्यार करते हो आपको उसी से मैरिज करनी है, और आप इस पर्सन को लेकर जो भी माइंडसेट फ्यूचर को लेकर रख रहे हो, आप इनको अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स इनको शो करना बंद कर चुके हो, ठीक है। आपको ना इनको कुछ बताने में इंटरेस्ट है, ना ही इनको कुछ आपको कुछ सलाह मशवरा करने में इंटरेस्ट है। अब आप अपना ही दिमाग लगाओगे और अपने हिसाब से इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करोगे, ये आपका माइंडसेट है, ठीक है। तो आप ठीक है, तो आप करंट में ना तो इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, ना तो इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहाँ पे भी ध्यान नहीं दे रहे, आप बस अपनी धुन में जी रहे हो, अपना करियर, अपना फाइनेंस, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट, और फिर अपनी लव लाइफ को अच्छा करना, ठीक है। ये इनको बताकर नहीं करोगे आप बस अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते जा रहे हो और आपका दिल आपको जिस रास्ते लेकर जा रहा है आप वही कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है, सब पेंटाकल्स की एनर्जीज। इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, आपको इस पर्सन की साइड से बिग कमिटमेंट ऑफर चाहिए, और आपको लगता है कि ये आप अगर ऐसे बिहेवियर करोगे तो ही आपको ये न्यू कमिटमेंट ऑफर, बिग कमिटमेंट ऑफर मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा पेंटाकल्स भी न्यू बिगिनिंग को शो करता है, तो आपको इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहिए, ठीक है। एरिलियो सजिटेस में सिंह धनु राशि, टॉर्स और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, और जेमिनी ब्राक aquarius मिथुन तुला कुंभ राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। और यहाँ पे नंबर 7 3 10 20 30 4 14 24 23 24 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए थी। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर इसमें से 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है।
आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है? मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे यूनिवर्स के लिए। अगर हम आपके पर्सन के इंटेंशंस की बात करें तो इनके इंटेंशंस में आया है सबसे पहले, यस, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब कब्स की एनर्जीज है, ट्रू जेन्युइन लव है, ट्रू जेन्युइन अट्रैक्शन है। इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में आपके अलावा कभी कोई था ही नहीं और हो भी नहीं सकता। ठीक है, इनका दिल सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है। इवन ये पर्सन आपको अपने लिए बेस्ट मानते हैं, आपको अपने इम्प्रेस बनाना चाहते हैं, मतलब कि ये पर्सन भी आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आपके बिना इनकी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। ठीक है, जैसे कि आपको अपने बच्चे की माँ बनाना चाहते हैं। अगर आप ये देखते हैं, मतलब विजुअलाइज करते हैं कि आप दोनों का बच्चा कैसे होगा, किसके जैसे दिखेगा, आपके जैसे कि इनके जैसे। ठीक है, अगर आप लड़की हो तो ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चे की माँ बनो, आप इनसे मैरिज करो। अगर आप लड़का हो तो ये जैसे कि आपको अपने बच्चे का बाप बनाना चाहते हैं, मतलब कि चाहे जो हो जाए, ये ऐसे नहीं तो वैसे। आपकी जो विश है ना वही आपके पर्सन से भी विश है, और ये आपको अधूरा नहीं छोड़ सकते, और ये आपके बिना खुद अधूरे हैं। इनको पता है कि इस रिश्ते में इनको क्या करना चाहिए आपसे मैरिज करने के लिए। इनको पता है कि कब क्या स्टेप लेना है, कब आपको अपने इमोशन शो करने हैं। लेकिन ये पर्सन ना इस वक्त वो रास्ते फॉलो नहीं कर रहे, ये अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनका दिल इनको कितना भी आपकी तरफ पुश करे, लेकिन ये इग्नोर कर रहे हैं। अगर ये पर्सन अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे तो आपका रिश्ता आज भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये पर्सन उस एनर्जीज में जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन को बिल्कुल भी क्लैरिटी मिल नहीं रही है कि ये करे तो करे क्या। कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं फ्यूचर को लेकर। अभी तो दिल कर रहा है कि मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं सच में जाऊंगा तो आगे क्या होगा। तो है ना, इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्यूचर को लेकर डर जाते हैं। तो आपको करंट एनर्जीज में इनको हीलिंग सेंड करने की जरूरत है। ठीक है, इनको हीलिंग सेंड करिए। आपको इनको जैसे कि विजुअलाइज करिए कि आपको इस पर्सन से कोई शिकायत नहीं है। आप इनको बोलो कि विजुअलाइज करके, जैसे हम ड्रीम देखते हैं वैसे ड्रीम के जैसे आपको देखना है कि आपके पर्सन आपके सामने बैठे हुए हैं और आप इनको प्यार से बुला रहे हो अपने पास, और ये पर्सन स्माइल करके वापस लौट रहे हैं। ये विजुअलाइज करो और यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए आप दोनों का रियूनियन के लिए। ठीक है, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव। 3 बार लिखना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आप दोनों का नाम भी आप लिख सकते हो, और रियूनियन रिसीव। ठीक है, आप दोनों का नाम डिवाइन रियूनियन रिसीव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आपके पर्सन को हीलिंग मिलेगी इससे। इनको ये जो कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि आना तो ये भी चाहते हैं, ऐसे नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते या तो आपको डिस्टेंस देकर ये खुश है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, फ्यूचर को लेकर टेंशन होता है आपके पर्सन को, इसीलिए आपको रूडनेस दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि इनको तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आप मूव ऑन हो जाओ, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। ये अपनी ज़िंदगी में खुश है। अगर आप इनसे बात करते हो तो आपको रूडली टॉक करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि इनको फ्यूचर को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन है। ठीक है, सबसे बड़ा टेंशन तो ये थर्ड पार्टी को लेकर ही है। ये थर्ड पार्टी के साथ रहे फिर भी इनका ध्यान आप ही की तरफ है, और ये एनर्जीज आपको कभी समझा नहीं सकते। ठीक है, जब तक कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से नहीं जाएगी तब तक आपके पर्सन आपको अपना प्यार शो नहीं कर पाएंगे, और इनको खुद को नहीं पता है कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। पता नहीं किस कार्मिक कनेक्शन में फंस गए हैं, नहीं तो फिर आपके पर्सन कभी भी थर्ड पार्टी को नहीं अपनाते थे। ठीक है, ये प्यार आपसे करते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको हमेशा अपना बनाने के लिए, इवन आपको अपने साथ रखने के लिए, लाइफ टाइम आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए आपके पर्सन हमेशा नए नए आइडियाज लगाते रहते हैं। ये आपको जाने भी नहीं देंगे, मतलब जैसे इनको ये फील होता है कि आप मूव ऑन करने वाले, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर जाते हैं, आपको रिक्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, बहुत इमोशनल कर आपको रोक लेते हैं, और ये हर बार का है। लेकिन करंट एनर्जीज में आपके पर्सन आपको ये भी नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, इनकी एनर्जीज में है कि इनका फोकस आपकी तरफ है, लेकिन थर्ड पार्टी हट नहीं रही है, थर्ड पार्टी जा नहीं रही है, इसीलिए पर्सन इस वक्त आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप स्पेल्स कर रहे हो, आप कोई टेक्निक्स यूज कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन इनके भगवान से मन्नतें मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये भगवान से कह रहे हैं कि आखिर इनकी क्या गलती की इनको इतनी पनिशमेंट दी जा रही है, इनको इनके प्यार से दूर रखा जा रहा है। कब आएगा वो दिन जब आप दोनों का मैरिज होगा। ये पर्सन भी 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज भी मैरिज को शो करती है। 4 ऑफ हैंड्स भी मैरिज है, सेलिब्रेशन है। 6 ऑफ हैंड्स भी मैरिज है, सेलिब्रेशन है, गुड न्यूज है। ठीक है, तो आप जो चाह रहे हो ना, एक्चुअली में आपके पर्सन की सेम फीलिंग्स है। ये आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि दिल से कुछ आपको धोखा देना चाह रहे थे, कभी भी नहीं। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, और ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं जल्द से जल्द ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते की चली जाए और आप दोनों का रियूनियन हो, आप दोनों का मैरिज हो। ठीक है, नंबर 44 लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, नंबर 444, थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स रिमूव। तो आपके रिश्ते के थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, इसलिए आपके पर्सन आज भी मैनिफेस्ट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खाते पीते वक्त सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं। इनकी डे ड्रीमिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है, आपको लेकर डिस्कशन की एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसमें आपके पर्सन आपकी अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करते हैं हमेशा। ठीक है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि इतना ओवर थिंकिंग के बाद फाइनली इनको यही लगता है कि क्यों ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहले याद तो करें कि इन्होंने करा क्या आपके साथ।
इतना नेगेटिव एनर्जी देने के बाद ये कैसे ये सोच सकते हैं कि मैं मैनिफेस्ट कर लूंगा और मैं मेरा रिश्ता सही कर लूंगा, मैं मेरे पर्सन को वापस अपना लूंगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता हूँ? गलती आपके पर्सन की है और ये अपनी गलतियों को सडनली याद करना स्टार्ट करते हैं और ये फिर से अपने आप को नाराज करते हैं। ठीक है, इन्होंने जो आपकी जिंदगी में टॉवर लाया है, जो आपकी जिंदगी कंप्लीट डिस्टर्ब कर दी है, नेगेटिव एनर्जीज में आपको डाला है, इससे आपके पर्सन भी कभी खुश नहीं रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स के पेन में ये है, मतलब इनको महसूस हो रहा है कि आप कितने तकलीफ में हो इनके बिना, आप मेंटली कितने डिस्टर्ब हो रहे होंगे, आपने अपने हालात कितने खराब कर लिए होंगे। इनको पता है आप रात रात भर जाग रहे होंगे, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रो रो कर आप कुछ गलत बातें इनके लिए बोल रहे होंगे। इनको ये सब फील होता है और ये दिल से आपको कह रहे हैं कि इससे बदतर हालत आपके पर्सन के हैं। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इनको क्या बुरा बोल रहे हो। इनको आपके बिना जो इनके हालात है ना, इसको इनको अपने आप के ऊपर तरस आ रहा है। अकेले बैठे रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं और जब भी बातें करेंगे किसी से तो आप ही का डिस्कशन करेंगे। इनको आपके अलावा काम भी किसी का लेने का दिल नहीं करता। ठीक है, अकेलापन आपके पर्सन के अंदर है, अपने आप के ऊपर वर्क करने की पूरी कोशिश हो रही है और ये भी मेडिटेशन वगैरह करते दिखाई दे रहे हैं। और मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज आपके पर्सन के साइड से भी है। बस इस वक्त थोड़ा सा डर आपके पर्सन के दिल में होने की वजह से ये अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये इनकी फीलिंग्स आपके लिए थी। अब हम चेक कर लेते हैं इस रिश्ते में फाइनली हो क्या सकता है आपके रिश्ते का। ठीक है, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को भुला भी नहीं पा रहे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से आप दोनों ही परेशान हो और कुछ आगे स्टेप्स भी नहीं आ रहे। ना आप इनसे बात कर रहे हो, ना ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं और बातें करते भी हो तो सिर्फ नेगेटिव बातें हो रही है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर अगर हम देखेंगे, आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर, तो फाइनल फ्यूचर में वाव, आप अगर देखोगे तो आपका सबसे पहला रीडिंग का कार्ड भी 4 ऑफ हैंड्स था और अब आपका फाइनल फ्यूचर भी 4 ऑफ हैंड्स से आया है। मतलब कि जो आपने चाहा है, जो आपने मैनिफेस्ट करा है, फाइनली वही होने वाला है। ठीक है, आप दोनों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, आप दोनों की मैरिज होगी, आप दोनों का सपना सच होगा और ये एनर्जीज, स्टेबिलिटी की एनर्जीज फाइनली आपके पर्सन के साइड से आपके पास आएगी। ठीक है, ये खुद आपके सामने बात करके, अपनी सारी गलतियां कबूल करके, आपसे माफ़ी मांग के, अपने आप को साबित करके कि इनका प्यार आपके लिए कैसे सही था, इन्होंने मूव ऑन करने के बाद इनके क्या क्या हालात हुए हैं और ये पर्सन आपको ना आएंगे उस टाइम पे जिस टाइम पे आपने भी मूव ऑन करने का डिसीजन लिया होगा। ठीक है, और उसी टाइम पे आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करके आपको रोक लेंगे और इन्होंने मूव ऑन जो करा था उसका एक्सप्लेनेशन देकर आपको रोक लेंगे। मतलब कि फाइनली ये पर्सन आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे और ये प्रपोजल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये बहुत जल्दी होगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोगों को 8 हफ्ते लग सकते हैं, कुछ लोगों को 8 महीने लग सकते हैं ये मैरिज की एनर्जीज के लिए। ठीक है, बाकी आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता रहेगा। ये पर्सन अगले 24 घंटों के अंदर भी आपसे थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ नेगेटिव बातें ही होंगी क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी है। थर्ड पार्टी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है, तो थर्ड पार्टी को कंप्लीट निकलने के लिए और आपको ये मैरिज का प्रपोजल देने के लिए टाइम लगेगा। बाकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती रहेगी, लेकिन फाइनली आपका इनसे मैरिज जरूर है। स्ट्रेंथ आया है, तब तक आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा और आप कॉन्फिडेंस रखोगे। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखोगे, आप इंतजार करोगे, आप और ज़्यादा पेशेंस रखोगे। पेशेंस रख के फाइनली आप रेडी हो जाओगे इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए। और ये पर्सन फिर जब जैसे आपकी पेशेंस टूट जाते हैं ना ये सब कुछ झेलने की, तभी आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे और आपका फाइनल रियूनियन प्यार के साथ है। और इन्होंने जो बेवकूफ़ियाँ इस रिश्ते में करी है, सारी बेवकूफ़ियाँ आपके पर्सन चेंज करके रहेंगे। ठीक है, आपको बता के रहेंगे कि ऐसी बेवकूफ़ियाँ ये पर्सन फिर पूरी ज़िंदगी नहीं करेंगे। बस इस बार आप इनको सुन लो, एक बार इनको एक मौका दे दो। ब्राइट फ्यूचर, मैरिज, लाइफ टाइम आप दोनों की मतलब रिश्ता आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहेगा, आप दोनों की हैप्पी फैमिली बनेगी, बच्चे होंगे। ठीक है, इवन आप दोनों के साइड की फैमिली वालों की भी परमिशन होगी आपके रिश्ते के लिए। ठीक है, तो फाइनल फ्यूचर में तो आपका 100% यहाँ पे मैरिज आया है। ठीक है, इमोशंस, प्यार, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। बस करंट एनर्जीज में नोकझोंक कुछ ज़्यादा चल रही है, कुछ ही टाइम में सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में। महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।